go into deep. So what is PEB? So these are our contents of today's presentation. So first of all, we have introduction to Hello, PEB. Yes, sir. I can't see your screen, sir. my video is off. So my presentation is visible to you, right, guys? Yes, sir. Yeah, it is visible. Yeah, no problem. Okay. So these are our contents. First of all, we have introduction to PEB. PEB क्या है? उसका concept, history क्या है? What is applications और advantages क्या है? And then we have scope of PEB. PEB का scope अभी market में क्या चल रहा है? Market इंडिया की मार्केट हो दो इंटरनेशनल मार्केट में पीईबी का डिमांड कितना है दैट वी विल सी एंड व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी पढ़ने की हमें स्टडी की जरूरत क्यों है पीईबी की that I will discuss and the job opportunities in the PEB industry. Okay, so that I will also explain. And what are the components of PEB? I will give in the details. So basic terms and abbreviation I will explain. And we have structural systems of PEB. हम structural systems कौन सा यूज करना है अपने को PEB इंडस्ट्री में उसके लिए हम जो है कि आपको कुछ इंट्रोडक्शन देंगे स्ट्रक्चरल सिस्टम के बारे में उसके बाद फिर हमारे पास अब स्ट्रक्चरल सिस्टम में क्या है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम्स है ठीक है ना अदर स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या है ठीक है ना वेरी बेसिक्स पूरा बेसिक्स से आपको जो है कि मैं लेके चलूंगा प्रॉब्लम नहीं है ठीक है मेजनाइन फ्रोल सिस्टम किसको बोलते हैं ठीक है वो भी एक्सप्लेन करूंगा एंड व्हाट इज द डिजाइन प्रोसीजर ठीक है ना डिजाइन प्रोसीजर क्या है कंपनी में इंडस्ट्री में कैसे डिजाइन करते हैं रियल टाइम जो इंडस्ट्री में हो रहा है दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस ठीक है ना आप यहाँ से अगर सीख के आप कोई भी कंपनी में जा रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट द डिजाइन ओके यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट द डिजाइन विदाउट एनी ट्रेनिंग ओके सो डिजाइन प्रोसीजर में क्या है वी हैव रीडिंग ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स ठीक है ना कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या यूज करते हैं हम डिजाइन ऑफ कोड फॉर्म सेक्शन है एनालिसिस ऑफ मेन फ्रेम है ठीक है ना डिजाइन ऑफ मेन फ्रेम डिजाइन ऑफ कनेक्शंस ठीक है ना these are the design procedures like one by one first of all we will read the architectural drawings and then we check the codes for to which codes we have to design that we see ठीक है ना कौन से कोड से डिजाइन करना है इधर इंडियन कोड और अमेरिकन कोड ये स्पेसिफाइड रहता है ठीक है ना आपको ऑलरेडी दे देंगे कि ये कोड से आप डिजाइन करना है या फिर आपको बोला जाएगा कि यू चूज द डिजाइन कोड्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ एंड गिव मी द बेस्ट एंड इकोनॉमिकल डिजाइन ठीक है उसके बाद फिर क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन ऑफ कोड फॉर्म सेक्शन करना है कोड फॉर्म क्या है उसके बारे में हम डिटेल में आप देखेंगे ठीक है ना एनालिसिस ऑफ मेन फ्रेम करना है ठीक है ना उसके बाद डिजाइन ऑफ मेन फ्रेम है डिजाइन ऑफ कनेक्शंस है ओके एंड उसके बाद फिर लास्ट में जो है कि हम इरेक्शन प्रोसीजर भी देखेंगे ठीक है ना वन बाय वन लाइक हाउ वी इरेक्ट द बिल्डिंग डिजाइन तक तो चलो ठीक है हम लोग कर लेते हैं बट इरेक्शन प्रोसीजर भी अपने को मालूम रहेगा तो वी कैन like do the better design okay and then we have conclusion okay so introduction to PEB what is the full form of PEB pre-engineered building right pre-engineered building so what is PEB PEB is nothing but pre-engineered buildings are the buildings which are engineered at office and factory and assembled at site ठीक है ना तो पीवी क्या है कि ये एक न्यू प्रोसीजर है ठीक है ना सर यस प्लीज सर आप पीपीटी में करा रहे हो ये मेरे को क्योंकि शो नहीं हो रही आप मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन में पीपीटी में करा रहे हो आप पीपीटी आपको शो नहीं हो रहा है नहीं सर मेरे को नहीं हो रहा पीपीटी आपको शो नहीं हो रहा है अदर गाइस कैन यू प्लीज कंफर्म दैट पीपीटी सर शो विजिबल हो है रहा है उसमें भी पूरा नेटवर्क क्लियर शो है। हो रहा है सर। आप एक काम करो लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो एक बार ठीक है ना कुछ प्रॉब्लम है आपके इसमें विजिबल क्योंकि सर। अदर गाइस को विजिबल है यस सर। ओके
हाँ, आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, ठीक है ना। आई विल रिकॉल, नो प्रॉब्लम। आप लॉग आउट करके लॉग इन करो। तो प्री इंजीनियर बिल्डिंग क्या है, इसको हम लोग ऑफिस में बैठ के डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट्स है अपना स्ट्रक्चर्स का, ठीक है ना, उसको हम लोग प्रॉपरली ऑप्टिमाइज डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। लाइक वी हैव स्टील प्लेट्स एंड वी choose the correct dimensions of the building and the size, everything we do in the ऑफिस, ठीक है ना। उसके बाद फिर ऑफिस से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिजाइन करके फैब्रिकेशन ड्राइंग, लाइक अप्रूवल ड्राइंग बनने के बाद में टेक्ला में जाता है। टेक्ला में जाने के बाद वहां पे फैब्रिकेशन ड्राइंग बनता है। फैब्रिकेशन ड्राइंग बन के जाता है डायरेक्ट फैक्ट्री में, ठीक है ना। फैक्ट्री में जाने के बाद क्या होता है, वो लोग एज पर फैक्ट्री फैब्रिकेशन ड्राइंग दे फैब्रिकेट द स्ट्रक्चर्स, लाइक उसमें क्या है, जरूरत पड़ती है अपने को प्लेट कटिंग से लेके, ठीक है ना, वेल्डिंग, फिटिंग, पेंटिंग, एवरीथिंग वो लोग करते हैं, पूरा वो लोग ये कर देते हैं। और वी हैव बोल्टेड कनेक्शन ओनली, ठीक है ना, एट साइट, ठीक है ना। हम लोग क्या करना है, उसके बाद फिर फैब्रिकेशन हो गया। फैब्रिकेशन होने के बाद में हम लोग देते हैं इरेक्शन ड्राइंग। इरेक्शन ड्राइंग में क्या होता है कि पार्ट मार्क्स रहते हैं, पीबी स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं ना, लाइक आप कभी भी देखेंगे कोई भी चीज आप खरीद के लाते हैं तो उसमें पार्ट मार्क्स रहते हैं कि आपको इसको कैसे असेंबल करना है, ठीक है ना। लाइक नंबरिंग रहता है, नंबरिंग सिस्टम 1 2 3 4। सो ऐसे ही हम लोग पार्ट मार्क्स देते हैं स्ट्रक्चर में, पार्ट्स में, एक एक पार्ट्स के अलग अलग। तो साइट में क्या आता, ओनली थ्रू बोल्टेड कनेक्शन दे assemble the buildings. So this is very simple, very easy, okay, to design and to erect, okay. So this is the pre-engineered building. So again, pre-engineered buildings, PEB are the buildings which are engineered at office and factory and assembled at site. Usually PBs are the steel structures, okay na, PBE are the steel structures, built up section. So this is very important term, built up section। built up section आपने सुना होगा कॉलेज में, बिल्ट अप सेक्शन है और एक हॉट रोल सेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिल्ट अप एंड हॉट रोल मींस, बिल्ट अप में हम लोग क्या लेते हैं, अपने पास एक वर्जिन प्लेट्स रहते हैं, उसको जो है कि आप डिजायर्ड शेप में कप कट करके हम लोग जो है कि उसको सेक्शन बनाते हैं, लाइक आई सेक्शन, टी सेक्शन, व्हाट एवर द रिक्वायर्ड। दिस इज द बिल्ट अप सेक्शन, ठीक है ना। हॉट रोल सेक्शन क्या रहते हैं, ये प्री मोल्डेड सेक्शन रहते हैं, मतलब एक शेप में हम लोग जो है कि इन द हॉट स्टेज, लाइक आयरन को एक हॉट स्टेज में हम इसको मोल्ड करते हैं, कोई भी डिजाइन शेप में अपने हम इसको मोल्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द hot rolled sections. So built-up sections are designed at the office and fabricated at the factory to exact size, transported to the site and assembled at site with bolted connection. ठीक है ना, with bolted connections. So this is very important. This type of structural concept is generally used to build industrial buildings, metro station, warehouses, ठीक है ना। ये अभी हर एप्लीकेशंस में यूज हो रहा है बिल्डिंग में, अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग से लेके कमर्शियल बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज है, स्टेशन है, आप मेट्रो स्टेशन अगर देखेंगे, ठीक है ना। सो वी आर यूजिंग द पीईबी स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। So this is the PEB, pre-engineered buildings are a concept for buildings that have superior conventional fabrication, high structural strength and economical design. So इसमें हम क्या है, अपना बेस्ट जो है कि डिजाइन प्रोसीजर यूज करते हैं, ठीक है ना, और हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ स्टील यूज करते हैं हम लोग, फील्डिंग स्ट्रेंथ 345 टू 350 एंड इकोनॉमिकल डिजाइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजाइन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, क्लाइंट को क्या चाहिए, जितना आप इकोनॉमिकल कम पैसे में करके दे रहे हो तो उतना ही क्लाइंट आपसे डिजाइन लेगा, ठीक है। So economical is very important in the design field. It lowers the strain on the foundation, which also lowers the price of civil construction. ठीक है ना, ये फाउंडेशन को लोअर मतलब लाइटर फाउंडेशन रहता है अपना। क्यों, व्हाट इज द रीजन,
सो आप अगर डिजाइन में है, आपको भी नॉलेज अगर है फाउंडेशन का, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग जब फाउंडेशन डिजाइन करते हैं तो उसमें आपको दो चीज है। एक तो आपकी बिल्डिंग आपका जो कनेक्शंस है वो फिक्स्ड कनेक्शन है या पिन कनेक्शन है, ठीक है ना। पिन कनेक्शन आपको मालूम होगा कि पिन कनेक्शन में वी डोंट हैव द मोमेंट, ठीक है ना, मोमेंट इज अलाउ। एंड फिक्स्ड में क्या रहता है कि मोमेंट रेस्ट्रेंट रहता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि अगर मोमेंट रेस्ट्रेंट है फिक्स्ड केस में, तो क्या होता है कि आपके फाउंडेशन में मोमेंट आएगा एंड वी हैव टू डिजाइन फॉर द मोमेंट। सो आपका जो फाउंडेशन हो जाएगा वो हेवी हो जाएगा डिजाइन में, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स आवर कनेक्शन मोस्ट ऑफ आवर बेस कनेक्शन इज पिंड कनेक्शन, ठीक है ना। पिंड कनेक्शन रहता है जिसकी वजह से क्या होता है कि फाउंडेशन में मोमेंट नहीं आता एंड वी डिजाइन इट लाइटर। सो हमारा फाउंडेशन भी लाइटर हो जाता है और सिविल का भी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हमारा इकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है ना। So this is the important. So PEB can be up to 15 to 20% lighter than the conventional steel constructions. ठीक है ना? So PEB, why we are using PEB? Because we have already the conventional steel building, right? Previously जितने भी डिजाइन होते थे हॉट रोल में डिजाइन होते थे, PEB का कंसेप्ट नहीं था। बट PEB क्यों यूज हो रहा है? बिकॉज इट इज 15 to 20% लाइटर, ठीक है ना। हम वी कैन सेव अप टू 15 to 20% ऑफ द स्टील इन द PEB। ओके, दिस इज द रीजन वी यूज द PEB स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द हिस्ट्री, ठीक है ना। PEB कैसे जो है कि इंट्रोड्यूस हुआ? सो स्टील वाज वेरी एक्सपेंसिव आइटम इन USA and in everywhere it is expensive. So the concept of PEB originate from here, ठीक है ना। तो आइडिया क्या था? व्हाट इज द आइडिया? दैट द आइडिया वाज द सेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड एज पर BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो आप अगर डिजाइन का आपको नॉलेज है तो आपको मालूम होगा कि जहां पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहता है वहां पे हमको सेक्शन ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो रेजिस्ट दैट बेंडिंग मोमेंट, सो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी वहां पे ज्यादा चाहिए तो आपको सेक्शन ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया, दिस आइडिया लीड टू सेविंग इन द स्टील एंड डेवलपमेंट ऑफ PEB कंसेप्ट। तो जहां पे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है ना, आप अगर देखेंगे टिपिकल पोर्टल फ्रेम है, ठीक है ना, तो इसमें अगर आप देखेंगे अगर लोड अप्लाई किया, ठीक है ना, तो इसका बेंडिंग मोमेंट प्रोफाइल कैसा बन रहा है, ठीक है ना। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ पे पिन कनेक्शन है, दैट्स व्हाई वी हैव जीरो मोमेंट ओवर हियर, राइट। And gradually the movement is increasing and at the haunch location, this location is called the haunch location. Later on you will go into brief. So आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा है, ओके, मूवमेंट ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आप अगर देखेंगे यहाँ से फिर ये रिड्यूस होते होते यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्सर आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से फिर मूवमेंट बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज द, तो अब जो मोमेंट यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे है ज्यादा, उसके बाद फिर यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर यहाँ से फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होके फिर रिज, दिस लोकेशन इज कॉल्ड एज द रिज लोकेशन, ओके। सो ये रिज के पास में आके मोमेंट थोड़ा बढ़ रहा। तो अब देखो क्या है, दिस इज द कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग। अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है, ये शेडेड पोर्शन को मिला के, ठीक है। तो प्रीवियसली हॉट रोल सेक्शन में कैसा था कि हमको स्ट्रेट सेक्शन लेना, क्योंकि हम टैपर्ड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज प्री मोल्डेड सेक्शन। तो उसके लिए हमको स्ट्रेट सेक्शन देना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या, यहां से भी देखेंगे तो हमको स्ट्रेट सेक्शन देना पड़ रहा। बट PEB में क्या किया हम लोग, वी हैव टैपर्ड द सेक्शन, ठीक है ना। जहां पे मोमेंट कम है वहां पे हमने डेप्थ कम कर दिया, ठीक है ना। ओनली फ्यू डेप्थ्स है क्योंकि शेयर भी आएगा, सो वी हैव टू डिजाइन फॉर शेयर। बट यहाँ से डेप्थ ग्रेजुअली इंक्रीज करके मोमेंट जहाँ ज्यादा है वहां पे हमने हायर सेक्शन दे दिया, डेप्थ बढ़ा दिया। उसके बाद फिर यहाँ से मैं ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे आकर वो देखेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्सर, यहाँ पे मोमेंट कम है, यहाँ पे हमने कम सेक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ग्रेजुअली जैसा मोमेंट इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर इंक्रीजिंग आवर सेक्शन। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट। सो हमने कितना स्टील सेव कर लिया, देखो दिस जो शेडेड पोर्शन है दैट वी हैव saved here,
Okay. So this is the main function of PEB. Applications. Now come into applications. So application में first we have industrial buildings. So industrial buildings में अगर आप देखेंगे factories है, workshops है, warehouses है, cold storage है, car parking shed है, bulk product storage है. ठीक है ना, इसका पिक्चर भी आगे हम शो करेंगे. Commercial buildings. So what is commercial buildings? We have showrooms. ठीक है ना, अभी जितने भी showrooms अगर आप देखेंगे रोड में, that is PEB structures. Okay. लाइक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हो गया, सुपरमार्केट्स. आप सुपरमार्केट्स अगर आप देखेंगे, आप हैदराबाद आंध्र लोकेशन में है, आप डी मार्ट्स वगैरह जाएंगे, दैट इज द कंप्लीट पीवी स्ट्रक्चर्स. ओके. वी हैव ऑफिसेस आर नो यूजिंग द पीवी स्ट्रक्चर्स. एंड इंस्टीट्यूशनल में अगर आप आ जाएंगे तो वी हैव स्कूल्स, वी हैव एग्जीबिशन हॉल्स, हॉस्पिटल्स, थिएटर, ऑडिटोरियम, sports hall. Okay. So these are PEB. So recreational like gymnasium, swimming pools and enclosures are there. Indoor tennis courts are there. So we are using the PEB structures in that. Okay. Aviation and military, we have aircraft hangars. Okay. We have administration building. We have residential barracks. We have support facilities are there. So these are like we are using PEB. एग्रीकल्चर में आ जाओ, पोल्ट्री बिल्डिंग अगर आप देखेंगे, पोल्ट्री फार्म्स बना रहे, डेयरी फार्म्स बना रहे, ग्रीन हाउसेज है, ग्रीन स्टोरेज है, एनिमल कन्फाइनमेंट्स है. ठीक है ना, तो वी आर यूजिंग. इक्वेशनल में हमारा सेम हमने डिस्कस किया ऊपर. सो दिस इज द पिक्चर. As you can see, this is not looking like PEB structure, but it is completely PEB. Schools are there. Okay, if you see. And if you see the warehouses, take it now, the height is like around 10 to 12, 15 meter also. So we have that much capacity, you know. If you see the staircase, take it. यहाँ पे देखो parking sheds, how good looking it is, right? So this is complete PEB. So हम हाँ, जैसा भी स्ट्रक्चर, जैसा भी आपको शेप एंड साइज में चाहिए, वैसा हम जो है कि PEB में दे सकते हैं. दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ PEB. Aesthetically, how much it is complicated, no problem, we can design in the PEB. Okay. ये शोरूम है, ठीक है ना, टोयोटा का. ठीक है, आप देख सकते हैं. तो दिस इज द PEB structures. Okay. And if you see, this is the DMart. It is the like supermarket. So it is also the PEB structures. And we have like this is the hospital building. This is very static, you know. You see, if you see, so this is the PEB structures. And also this is the aircraft hangar. So this is the like aeroplanes parking shed. So इसका क्लियर स्पैन्स बहुत ज्यादा रहता है. ठीक है ना, लाइक 90 to 100 मीटर्स उतना जो है कि हम क्लियर स्पैन्स वी कैन गो इन द PEB structures. I'm talking about 90 to 100 meters clear span building. Okay. So it is only possible in the PEB structures. So this is the indoor stadium. Okay. So this is the like petrol pump. If you see, it is the PEB structure only. This is like poultry farms. Okay. So these are the structures. So these are the applications of the PEB in the different fields. Now coming to the advantages of the PEB buildings. So first, reduce the construction. This is the very important. Those who are working in the site as well, they know the construction time, what is the deadline, and if you have to complete the construction. So ये क्या होता है? Reduce the construction time means reduce the labor cost. So labor cost is the one of the most like सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट होता है वो किसमें होता है? लेबर में होता है. लेबर कॉस्ट सबसे ज्यादा है. मटेरियल कॉस्ट से भी ज्यादा अपने को क्या पड़ता है? लेबर कॉस्ट पड़ता है. ठीक है ना. तो कंस्ट्रक्शन टाइम अगर रिड्यूस होगा तो लेबर कॉस्ट रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली, राइट. So this is the first advantages. And we have reduce the design time. So this is also very important. In design में आप engineers hire किए हुए हैं,
ठीक है ना। तो डिजाइन टाइम जितना आपका कम होगा उतना आपको जो है कि इकोनॉमिकल डिजाइन पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको डिजाइन में। जो आप इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं तो उसके लिए भी आपको कम पैसे लगेंगे। सो दिस रिड्यूस द डिजाइन टाइम, लोअर द कॉस्ट, कॉस्ट लोअर करता है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइम, डिजाइन टाइम। एंड एडवांटेजेस लाइटर फाउंडेशंस है, मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। दिस इज आल्सो एडवांटेजेस, फास्टर इरेक्शंस, ठीक है ना। इरेक्शंस जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, वो जो है कि वेरी प्रिसाइज है, वेरी एक्यूरेट है, ठीक है ना, टेक्निकली वेरी साउंड है। तो फास्टर इरेक्शन हो रहा है, तो उससे भी हमारा क्या हो रहा है, लेबर कॉस्ट कम हो रहा है, ठीक है ना। उससे जो है कि इरेक्शन टीम्स जो है कि वो भी कम में हो जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन का मीन्स क्या है कि आप एक स्ट्रक्चर अभी बना रहे हो, ठीक है ना, आपको फ्यूचर में एक्सपैंड करना है स्ट्रक्चर को, फ्यूचर में एक्सपैंड करना है, लाइक इन द लेंथ वाइज, विथ वाइज, जैसा भी आपको एक्सपेंशन चाहिए आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। लार्ज क्लियर स्पैन्स, ठीक है ना, मैंने अभी बताया कि हम जो है कि 30-40 मीटर्स तो नॉर्मल है, 50 मीटर 60 मीटर्स क्लियर स्पैन्स वी डिजाइन द पीवी स्ट्रक्चर्स। क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल में आपको जो है कि देख सकते हैं आप, क्वालिटी कंट्रोल इसका ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता, लो मेंटेनेंस है, ठीक है ना। एनर्जी एफिशिएंट रूफ एंड वॉल सिस्टम है, ठीक है ना। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रूफ में जो है कि एनर्जी एफिशिएंट लाइक स्काई लाइट्स आप लगा लीजिए, ठीक है ना, रूफ में, तो आपको क्या है, फिर लाइट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, रूफ में एंड वॉल में। आर्किटेक्चरल वर्सटैलिटी, ठीक है ना, तो आर्किटेक्चरली जैसा भी आपको स्ट्रक्चर चाहिए वी कैन प्रोवाइड इन द पीवी स्ट्रक्चर्स। सिंगल सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। अभी सिंगल सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपको एक स्ट्रक्चर, अगर आप क्लाइंट है, आपको चाहिए मेरा एक वेयर हाउस बनाना है, तो आप क्या है कि आप 10 कंट्रैक्टर के पास जाने के बजाय एक पीबी कंपनी में आ गए तो वहां पे आपका पूरा काम हो जाएगा। लाइक फ्रॉम द डिजाइन, डिजाइन के साथ साथ में आपका जो है कि फैब्रिकेशन हो जा रहा है, ठीक है ना, आपको इरेक्शन हो जा रहा है, आपको शीटिंग्स वहीं से मिल जा रही है, आपको लाइक डॉन्टिक पाइप जो हमारा रहता है वो वहां से मिल जा रहा है। तो एवरीथिंग लाइक टर्बोवेंट्स जो भी कंपोनेंट्स है, तो एक ही कंपनी अभी कैसा हो रहा है कि हर चीज जो है कि प्रोवाइड कर रही है, तो सिंगल सोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी है इसके। डिसएडवांटेजेस क्या है, ससेप्टेबल टू क्रोजन, ठीक है ना। आपको मालूम है कि हमारा जो आयरन है वो क्रोजन ससेप्टेबल रहता है, तो दैट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस। बट ये क्या है, आप अगर प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहे हैं तो वी कैन रिड्यूस इट, वी कैन एलिमिनेट इट, ओके। उसके बाद फिर क्या, लो थर्मल रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि आप अगर देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स जो है कि थर्मल रेजिस्टिविटी ज्यादा है। अगर बाई चांस फायर आ गया, आग लग गया, तो क्या होता है, ये 2 घंटे में जो है कि आपका पूरा स्ट्रक्चर पिघल जाएगा, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर्स इट कैन बियर अप टू लाइक 10 to 12 आवर्स, ठीक है ना। बट स्टील में ऐसा नहीं है, तो हमने जो है कि अब पीवी इंडस्ट्री इसमें वर्कआउट कर रही है कि कैसा जो है कि इसको थर्मल रेजिस्टिविटी, हम इसको कोई भी टेक्निक, अभी कुछ कुछ टेक्निक्स आ रहे हैं, लाइक वी डू सम पेंट्स, फायर रेजिस्टेंस पेंट्स टू द स्टील स्ट्रक्चर्स, वो चल रहा है अभी हमारा, तो उसके लिए हम जो है कि काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है ना। बेसिकली लो फायर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो these are the disadvantages, okay. Now coming to the scope of the PEB market, PEB मार्केट जो है कि बेसिकली क्या है, अभी बहुत हाई इन डिमांड्स है, ठीक है ना। हम देखेंगे डाटा 2018-19 से, अगर आप देखेंगे 2020 से कितना हाइक पे जा रहा है, ठीक है ना। 2020 2021, ठीक है ना, 2022 23 5 लाइक अब
एंड 2032 तक इट विल बी 50.72, ठीक है ना, बिलियन डॉलर्स का जो है कि मार्केट हमारा पीवी इंक्रीज करेगा, ठीक है। मार्केट ऑफ बाय द एप्लीकेशंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रेसिडेंशियल में बहुत कम था, ठीक है ना, बट नाउ वी आर यूजिंग इट फॉर रेसिडेंशियल, सो दिस इज द हाइक। कमर्शियल में तो बहुत ज्यादा हाइक हुआ है, ठीक है ना, अब अगर देखेंगे, एंड इंस्टीट्यूशन में भी हाइक अभी हुआ है, ठीक है ना। Now, need of the study of PV in India. Okay. तो नीड क्या है? गुड मार्केट ग्रोथ इन इंडिया है, दिस इज द इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो। न्यू एज टेक्नोलॉजीज फॉर क्वालिटी एंड स्पीडी कंस्ट्रक्शन, अभी जो है कि न्यू टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं इसमें हम लोग। नीड ऑफ अवेयरनेस अमंग्स कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्ट्स एंड कस्टमर्स, ठीक है ना, ये हमको जरूरी है अभी इंडिया में, इसकी जरूरत है। अवेयरनेस हमको जो है कि ये डालना है किसमें, कंसल्टेंट्स में, आर्किटेक्ट्स में, कि वो जो है कि पीबी की तरफ जाए, ठीक है ना। उसके बाद पीबी हैज अ फेवरेबल अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी टुडे, अभी जो है कि वी आर यूजिंग द अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, मतलब टोटली जो है कि न्यू आइडियाज जो है कि इसमें आ रहे हैं। इंडिया पीवी मार्केट इज नाउ एक्सपीरियंसिंग ए डिमांड शिफ्ट, न्यू एप्लीकेशन ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई एयर, ठीक है ना, एयरपोर्ट्स हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गया, स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत जो है कि यूज हो रहा है। एयरपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे, जो भी एयरपोर्ट जाओ आप, हैदराबाद एयरपोर्ट्स हो गया, ठीक है ना, मुंबई हो गया, तो मोस्टली जो है कि आप देखेंगे कि पीवी स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे, स्टील स्ट्रक्चर्स, ओके। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में अभी बहुत ज्यादा पीवी का डिमांड हो गया, कंपोजिट स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना। तो मोस्टली जो है कि जितने भी हाई रेज स्ट्रक्चर्स है उसमें जो है कि स्टील का यूज होना ही होना जरूरी है, ठीक है ना। तो कंपोजिट स्ट्रक्चर्स में वी आर यूजिंग द पीवी, ओके। एंड वी हैव स्टेडियम्स, मेट्रो स्टेशन, अगर हैदराबाद का मेट्रो स्टेशन टोटली कंप्लीटेड द पीवी स्ट्रक्चर्स, ओके। अगर आप देखेंगे the country will see increased economic growth and the removal of barriers to foreign investments will super demand for the construction over the coming few years, ठीक है ना। तो अब अगर आप देखेंगे पीवी में बहुत इन्वेस्टमेंट, अभी आप देखेंगे तो डिजाइन जो कंपनियां हैं मोस्टली इंडिया में अभी बन रहे हैं, जितने भी बाहर के यूएसए हो गया, ठीक है ना, गल्फ कंट्री के जो भी कंपनीज बड़ी बड़ी, वो इंडिया में अपनी मार्केट बढ़ा रही है, ठीक है ना। इंडिया में डिजाइन ऑफिस है, इंडिया में फैक्ट्रीज बढ़ा रहे, तो ये अपने पास प्लस पॉइंट है। जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे तो गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द, बहुत ज्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे लिंक्डइन पे, ठीक है ना, जो भी साइट्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे आर ग्रोइंग लाइक आईटी इंडस्ट्री ऐसा ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीवी बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया एवरी ईयर, ठीक है ना। thousands of job opportunities are there in the job portals like LinkedIn, Naukri.com में अगर आप है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिमांड आ रहा है अभी, ठीक है। पीईबी में लाइक टेक्ला हो गया, डिजाइन में हो गया, डिटेलिंग में हो गया, तो वी हैव द गुड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। ग्रोथ लाइक आईटी प्रोफेशनल्स आर देयर, ओके। Now coming to the PEB components, okay, PEB components हम लोग अभी तो डीप में नहीं जाएंगे, बट we have the separate class for the components of the PEB, okay, but basically क्या क्या है एक आपको मोटा मोटा आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंक्रीट फुटिंग से स्टार्ट करो आप, ये अपना पीबी का इसमें क्या रहता है, एंकर बोल्ट्स रहते हैं, तो कंक्रीट फुटिंग्स हो गया, उसमें क्या लगेगा, एंकर बोल्ट्स। व्हाट इज एंकर बोल्ट्स? एंकर बोल्ट इज द कनेक्शंस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स टू द आरसीसी फाउंडेशन, ठीक है ना। आप अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे पेडिस्टल है, पेडिस्टल में हमारा एंकर बोल्ट कास्ट होता है, एंड वी हैव द बेस प्लेट, ठीक है ना। बेस प्लेट यहाँ पे रहेगा, बेस प्लेट के थ्रू हम जो है कि उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप फोर्थ नंबर में देखेंगे एंड वॉल गर्ड्स। एंड वॉल गर्ड्स किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एंड वॉल्स, ठीक है ना। तो ये हमारा टिपिकल पीवी स्ट्रक्चर से 3D में अगर आप देखेंगे, तो अगर आप ये साइड से देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
फ्रंट साइड वॉल हो जाएगा इसको। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान में रखना, फ्रंट साइड वॉल, ठीक है ना, दिस इज द फ्रंट साइड वॉल। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, अगर ये साइड हो गया, अगर ये फ्रंट साइड वॉल है तो ये बैक साइड वॉल हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज बैक साइड वॉल। ओके, उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे ये साइड से, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है ना, दिस साइड से, दिस विल बी द लेफ्ट एंड वॉल्स, ये हमारा एंड वॉल्स हो जाएगा, ये लेफ्ट एंड वॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, LEW, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखना है। दिस इज द लेफ्ट हैंड वॉल, दिस इज द राइट हैंड वॉल, ठीक है ना, राइट हैंड वॉल, ठीक है। तो एंड वॉल गर्ड्स, एंड वॉल गर्ड्स किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये हमारा गर्ड्स, गर्ड्स बेसिकली क्या होता है, कोल्ड फॉर्म सेक्शंस रहता है, ठीक है ना, कोल्ड फॉर्म्स हॉट रोल कुछ भी रह सकता है, तो उसका एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है ना, इसका एप्लीकेशंस ये है कि आपको शीटिंग कनेक्ट करने के लिए, आपकी बिल्डिंग में शीटिंग आएगी, ठीक है ना, पीवी स्ट्रक्चर है तो शीटिंग रहेगा, तो शीटिंग को कनेक्ट करने के लिए हम गर्ड्स का यूज करते हैं, कि गर्ड्स के थ्रू हम जो है कि शीटिंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन। एंड वी हैव पोर्टल ब्रेसिंग, ठीक है ना, पोर्टल ब्रेसिंग, अब ब्रेसिंग क्या होता है, ब्रेसिंग जनरली जो है कि हमको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस, ठीक है ना, डिजाइन में हम इसको डीप में देखेंगे, बट अभी क्या है, ये हमारा फ्रंट साइड वाला घर है, तो ये हमारा फ्रेमिंग स्ट्रक्चर है, राइट, ये हमारा 1 मिनट, ये अगर टिपिकल फ्रेम है हमारा एक, ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन से हमारा लोड आएगा, तो ये फ्रेमिंग एक्शन से जो है कि हम इसको लोड को रेजिस्ट कर सकते हैं, फ्रेमिंग एक्शन से, ठीक है ना, फ्रेमिंग एक्शन क्या है, आई विल एक्सप्लेन लेटर। तो ये लैटरल डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, लैटरल डायरेक्शन में द फ्रेम इज स्टेबल, बट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन अगर लोड हमारा ये तरफ से आ रहा है तो ये स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि पिन कनेक्शन है, फ्रेमिंग एक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ब्रेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं टू रेजिस्ट द लॉन्गिट्यूडनल लोड्स, ठीक है ना, तो ये क्रॉस ब्रेसिंग हो गया। इसी तरह पोर्टल ब्रेसिंग्स होते हैं, मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक पोर्टल फ्रेम यहाँ पे हमने बना दिया है, ठीक है ना, इसको कनेक्ट कर दिया, तो जो लोड आएगा वो पोर्टल ब्रेसिंग के थ्रू जो है कि रेजिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डिजाइन में जब हम लोग इसको देखेंगे कैसा एक्ट हो रहा है, तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है। नाउ मेन फ्रेम स्ट्रेट कॉलम, ठीक है ना, मेन फ्रेम स्ट्रेट कॉलम आपका 6 नंबर में अगर देखेंगे तो दिस इज द मेन फ्रेम स्ट्रेट कॉलम, स्ट्रेट कॉलम है, ठीक है ना, मेन फ्रेम जिसको बोलते हैं, जो हमारा पोर्टल फ्रेम है, दिस इज द मेन फ्रेम, सो मेन फ्रेम स्ट्रेट कॉलम्स, ये हो गया स्ट्रेट कॉलम्स। उसके बाद वॉल ब्रेसिंग, एंगल, रॉड, केबल, व्हाटएवर, ठीक है ना, वॉल ब्रेसिंग अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, क्रॉस ब्रेसिंग आ रहा, तो इसमें क्रॉस ब्रेसिंग में आपको रॉड ब्रेसिंग भी आ सकता है, रॉड भी यूज कर सकते हो आप ट्यूब भी यूज कर सकते हो, पाइप भी यूज कर सकते हो, और केबल भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कमिंग टू द नंबर 8, फ्रेम्ड ओपनिंग्स, फ्रेम्ड ओपनिंग्स क्या है, जो भी हमारा बिल्डिंग है उसमें जो ओपनिंग्स रहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम्ड ओपनिंग्स बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, जैसे विंडो हो गया, लूवर्स हो गया, लूवर्स क्या होता है, जनरली एक बिल्डिंग पीवी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, ये एक आपका विंडोज रहता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोवर्स बोलते हैं। एंड वॉल विंड कॉलम्स, विंड कॉलम्स किसको बोलते हैं, एंड वॉल्स, ये हमारा एंड वॉल्स हो गया, इसमें जो है कि हम देखेंगे ये हमारा कॉलम्स है, सर्टेन स्पेसिंग में हमारा कॉलम आ रहा है, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको विंड कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, वो जो है कि जनरली गर्ड्स को सपोर्ट करता है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फ्रेम हो गया, बट इसमें हम गर्ड्स अगर देना चाहेंगे तो इसका लेंथ सपोज 30 मीटर है, तो 30 मीटर का गर्ड्स तो हम डिजाइन नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में हम सपोर्टिंग कॉलम्स देंगे, ठीक है ना, सपोर्टिंग कॉलम देंगे ताकि हमारा लेंथ ऑफ द गर्ड्स विल बी रिड्यूस फॉर द इकोनॉमिकल डिजाइन, ठीक। रूफ ब्रेसिंग एंगल, रूफ में अगर देखेंगे तो रूफ में भी हम ब्रेसिंग देते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है मैंने अभी थोड़ा एक्सप्लेन किया है, बाद में हम लोग डीप में देखेंगे कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, अगर नहीं देंगे तो स्ट्रक्चर्स में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना, दैट वी विल सी। मेन फ्रेम राफ्टर हो गया, ठीक है ना, राफ्टर जनरली वेरी
बेसिक लाइक अगर आप देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर्स है, तो ये जो बीम है ना जो हम यूज कर रहे हैं, इसको हम पीबी में राफ्टर से टर्म डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये टैपर्ड सेक्शन है एंड स्लोप में है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ राफ्टर। ओके, जैक बीम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है जैक बीम। अगर आप देखेंगे ये हमारा एंड वॉल्स है ना, एंड वॉल में अगर कॉलम्स है, सेकंड फ्रेम है, ये फ्रेम में अगर हम देखेंगे यहाँ पे कॉलम नहीं है, राइट, यहाँ पे कॉलम नहीं दिख रहा ना, तो ये कॉलम को हमने इलिमिनेट कर दिया, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है ना, तो हमने इसको निकाल दिया। उसके प्लेस में हम क्या किए, हमने जो है कि फ्रेम टू फ्रेम एक बीम रन किया। ये फ्रेम है, ये फ्रेम लाइन है, ठीक है ना, ये फ्रेम लाइन है पूरा, तो यहाँ से ये फ्रेम लाइन तक एक हमने बीम रन किया यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है कि हम इसको रेस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द जैक बीम, है ना, दिस इज कॉल्ड द जैक। मेन फ्रेम टैपर्ड कॉलम, ओके नो प्रॉब्लम। मेन फ्रेम टैपर्ड कॉलम किसको बोलते हैं, अब अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे टैपर्ड कर रहे हैं कॉलम को, ठीक है ना, यहाँ से जो हमने बताया था टैपर्ड करते हैं ऐसा कॉलम, तो दिस इज द टैपर्ड कॉलम। ओके, एंड वी हैव कैंटिलीवर फेशिया फ्रेम। कैंटिलीवर फेशिया फ्रेम आपका देखेंगे अगर आप 40 नंबर में, तो यहाँ पे हम फेशिया बना रहे हैं। फेशिया किसको बोलते हैं, ठीक है ना, आप लोग को मालूम होगा कि फेशिया जो है कि एक हमारा बिल्डिंग में प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो है कि आपको जो भी स्लोप है या फिर जो भी आपको विजिबल नहीं दिखाना नहीं है, तो आप क्या करते हैं उसको ऐसा ढक देते हैं, एक फ्रेम बना के इसको कवर कर देते हैं, ताकि जो है कि हमारा रिमेनिंग थिंग्स दिखाई ना दे। एस्थेटिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे वेयर हाउस, सॉरी आपका शोरूम्स वगैरह, तो उसमें जनरली फेशिया का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लेन टू फ्रेम्स आ गया। लेन टू फ्रेम्स किसको बोलते हैं, जनरली आप एक मेन फ्रेम है, दिस इज द रेड वन इज द मेन फ्रेम, और उसके साथ में एक अलग से एक फ्रेम कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड द लीन टू फ्रेम्स। उसके बाद फिर हमारा क्रेन बीम हो गया, ठीक है ना। क्रेन बीम किसको बोलते हैं कि जनरली हमारा बिल्डिंग्स में क्रेन रन होते हैं, ठीक है ना, आप अगर देखेंगे येलो कलर का, दिस इज द क्रेन ब्रिज एंड इट इज रोलिंग अबव द क्रेन बीम, दिस इज द गर्डर एंड दिस इज द बीम येलो वन, ठीक है ना, ऐसा लॉन्गिट्यूडनली हमारा रन होता है, ठीक है ना। हम लोग क्रेन बीम डिजाइन में हम लोग इसको कंप्लीटली देखेंगे। क्रेन कॉलम्स हो गए, ठीक है ना, जो क्रेन बीम को सपोर्ट करते हैं, ईयूटी क्रेन, ठीक है ना। तो ये क्रेन हमारा देखेंगे, ये हमारा क्रेन है, राइट, ओवर एंड क्रेन इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, दिस इज द क्रेन इन द बिल्डिंग। रूफ पर्लिन्स, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हम वॉल पे गर्ड्स दे रहे हैं, मतलब एंड वॉल्स पे साइड वॉल पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, गर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रूफ में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पर्लिन। तो बेसिकली तो सेक्शन इज सेम, लाइक इसमें भी हम कोड फॉर्म जेड सेक्शन आई सेक्शन यूज करते हैं, तो रूफ में भी हम जेड सेक्शन ही यूज करते हैं, बट टर्मिनोलॉजी उसका नेम चेंज हो जा रहा है ड्यू टू द लोकेशन। रूफ में अगर हम दे रहे तो वो पर्लिन हो गया, अगर वॉल में दे रहे तो ये हमारा गट्स हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लैंज ब्रेसेस, फ्लैंज ब्रेसेस क्या है, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो फ्लैंज और वेब किसको बोलते हैं बीम में, ठीक है ना, वो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, बट नाउ अगर आप एक आई सेक्शन लेंगे, ठीक है ना, दिस इज आई सेक्शन, ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा ये पोर्शन है ना, इसको हम फ्लैंजेस बोलते हैं, ठीक है ना, फ्लैंज। और ये हमारा क्या है, ये वेब है, ठीक है ना। तो फ्लैंज ब्रेसेस जनरली क्या होता है कि एक सपोर्टिंग, एक ब्रेसिंग सिस्टम है, जो पर्लिन से हमारा राफ्टर के बॉटम फ्लैंज को कनेक्ट करता है, ठीक है ना, पर्लिन से बॉटम फ्लैंज को हम बाद में देखेंगे इसको डीप में, नो प्रॉब्लम। अभी आप इसको ब्रेसिंग सिस्टम समझ लो स्ट्रक्चर्स का। सैग रॉड ऑल्सो जो है कि पर्लिन टू पर्लिन या गर्ड टू गर्ड एक हम रॉड को यूज करते हैं फॉर ब्रेसिंग ऑफ द पर्लिन, ठीक है ना।
सैगरोड का भी एप्लीकेशन आप समझ में आ गया, कहाँ पे यूज करते हैं, एप्लीकेशन भी समझ में आ गया, बट हाउ वी कैन डिजाइन इट, सो वी विल चेक, वी विल सी। इफ स्ट्रट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। इफ स्ट्रट किसको बोलते हैं जनरली, इफ किसको बोलते हैं, इफ लोकेशन, ये जो हमारा लोकेशन है ना, ये यहाँ से आके ये जो एंड का लोकेशन है, दिस इज कॉल्ड एज द इव लोकेशन, ठीक है ना, इव लोकेशन है। तो इसमें जो भी आपका पर्लिन आ रहा है ना, इसको हम सेपरेटली वी कॉल इट एज ए इव स्ट्रट, ठीक है ना, इसको हम इव स्ट्रट बोलते हैं। साइड वॉल गर्ड्स, जिस तरह एंड वॉल के गर्ड्स हमने बताए थे, दिस इज द एंड वॉल, दिस इज द साइड वॉल गर्ड्स, ठीक है ना। एप्लीकेशन सेम है टू कनेक्ट द शीटिंग, ओके। फ्लैश फेशिया फ्रेम, ठीक है ना, फ्लैश फेशिया फ्रेम आप किसको बोलते हैं, कि अभी आप देखे थे कैंटिलीवर फेशिया, राइट, कि मतलब हम थोड़ा इसको कैंटिलीवर इधर से ऐसा ले रहे हैं एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग फेशिया। बट फ्लैश फेशिया में कैसा होता है, ये डायरेक्टली, कितने नंबर पे है ये, 24, 24 कहाँ पे है अपना, दिस वन, ठीक है ना, ये वाला। तो इसको क्या आ रहा है, डायरेक्टली इसको कैंटिलीवर नहीं लेके डायरेक्ट इसको हम ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लैश फेशिया, ओके, फ्लैश फेशिया। उसके बाद फिर आ जाओ कैज लेडर। कैज लेडर जनरली आपका लेटर है, आपको मालूम है, दिस इज द कैज लेडर, ठीक है ना, फॉर हमारा एक्सेस टू द रूफ के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, कैज लेडर। डेक पैनल विथ सैंडविच मेश, डेक पैनल विथ सैंडविच मेश मतलब क्या है, आपका डेक पैनल किसको बोलते हैं जनरली, हमारे पीबी स्ट्रक्चर में भी हम लोग फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है ना, फ्लोरिंग, स्टील स्ट्रक्चर, बीम्स और कॉलम्स हमारे स्टील के हैं, बट उसमें भी हम लोग फ्लोरिंग करते हैं। तो उसके लिए जो है ना, हम एक डेक शीट यूज करते हैं एज ए शटरिंग। आरसीसी स्ट्रक्चर में शटरिंग का आपको मालूम है प्रोसेस, बट स्टील स्ट्रक्चर में जो हमारा एक शीट लेते हैं, डेक शीट के मतलब कॉरिगेटेड शीट रहता है, उसके ऊपर रेनफोर्समेंट रहता है अगर आप देखेंगे, एंड वी पोर द कंक्रीट ओवर इट। तो दिस इज द परमानेंट शटरिंग, लाइक इसको हम रिमूव नहीं करते, हमेशा के लिए रहता है। So this is the permanent shuttering in the PB building. So this is the now coming to the deck panel with steel mesh. ये तो हो गया। उसके बाद फिर आइलैंड पेल हो गया स्टील का। तो दिस इज द 27 किधर है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज द लाइक, हम इसको रेलिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो हम यूज करते हैं। स्टेयर केस हो गया। स्टेयर केस अगर आप देखेंगे, हम लोग स्टेयर केस यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, दिस वन स्टेयर केस। उसके बाद फिर क्रेन ब्रैकेट, क्रेन ब्रैकेट हो गया। क्रेन ब्रैकेट जनरली क्या होता है कि क्रेन के जो बीम को सपोर्ट करने के लिए हम एक ब्रैकेट लेते हैं, उसके ऊपर क्रेन भी रेस्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द क्रेन ब्रैकेट, ओके। नाउ कमिंग टू द बिल्डिंग कंपोनेंट्स, जो हमारा रिलेटेड टू द शीटिंग्स वगैरह है, तो उसके लिए आप अगर देखेंगे रूफ पैनल, ठीक है ना, रूफ पैनल्स क्या है, रूफ में जो शीटिंग यूज करते हैं रूफ पैनल बोलते हैं। वॉल पैनल क्या हो गया, वॉल पैनल्स जो हमारे वॉल में जो शीटिंग यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल पैनल बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया, कैनोपीज। कैनोपीज हमारा क्या है, सो अगर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज द कैनोपी, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द कैनोपी। तो ये हमारा कैनोपी है, ठीक है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, वी कैन कंटिन्यू बिकॉज टाइम इज ओवर। 1 घंटे का क्लास रहेगा मेरा हमेशा, बट आज थोड़ा ज्यादा हो सकता है। आर यू कंफर्टेबल गाइस? यस सर। Yes, sir. ओके, सो वॉल पैनल्स, कैनोपी देख लिया। कैनोपी का एप्लीकेशंस क्या होता है, जनरली डोर्स वगैरह जहाँ पे रहते हैं ना, थोड़ा हमको उसको फ्रेमिंग स्टैंड करते हैं वहां पे, ताकि वाटर, पानी जो है कि बारिश की पानी अंदर ना जा सके, उसके लिए हम लोग कैनोपी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद रोल अप डोर्स हो गए। रोल अप डोर्स आपको मालूम है, रोल अप शटर्स यूज होता है जनरली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में, ठीक है ना, वेयर हाउसेज में, ठीक है ना, दिस इज द रोल अप डोर्स। डबल स्लाइडिंग डोर्स आपको मालूम है, ठीक है ना, डबल स्लाइडिंग डोर्स जो है हमारा, दिस इज द डबल स्लाइडिंग डोर्स,
ये यूज होता है। उसके बाद फिर रेक ट्रिम हो गया, ठीक है ना। रेक ट्रिम बाद में देखेंगे हम, अभी समझ में नहीं आएगा। ये जनरली ट्रिम रहता है, ये रेक लोकेशन में, ये लोकेशन में ट्रिम करते हैं तो शीटिंग वॉल एंड जो है कि रूफ शीटिंग को फ्लैशिंग करने के लिए हम रेक ट्रिम यूज करते हैं। स्काईलाइट्स, स्काईलाइट्स मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये हमारा ट्रांसलेशन मटेरियल रहता है, मतलब विजिबल मटेरियल्स है। शीटिंग के कोरिगेशन में जैसा शीटिंग रहता है वैसा ही प्रोफाइल का रहता है, बट इससे जो है रोशनी हमारा अंदर जा सकता है, तो दिस इज द स्काईलाइट्स। ओके, रिज वेंटिलेटर, वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज होता है हमारा रिज वेंटिलेटर। अगर आप देखेंगे दिस इज द रिज वेंटिलेटर, ठीक है ना। ये हमारा रिज लोकेशन है, इसमें जो है कि वेंटिलेशन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। पावर वेंटिलेटर अगर आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द पावर वेंटिलेटर। कहाँ गया? सो दिस इज द पावर वेंटिलेटर, ठीक है। इसको टर्बो वेंट भी यूज बोलते हैं हम लोग, पावर वेंटिलेटर। इफ गटर, इफ गटर क्या है? गटर जो है कि हमारा पानी जो भी ड्रेन होके आएगा ना, तो यहाँ पे हमें गटर लगाते हैं, ठीक है ना, ताकि जो है कि पानी यहाँ से आके गटर में आए, फिर यहाँ से डाउन टेक पाइप है नीचे जाता है, वो जाके कनेक्ट हो जाता है आपका गटर में। नीचे जो है कि ड्रेनेज सिस्टम रहता है, वहां पे जाके चले जाता है पानी। तो दिस इज द ईव गटर। सो लोवर्स, लोवर्स जनरली क्या है? डोर्स रहते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द लोवर। ये इंडस्ट्रियल लोवर्स है, जो हमारा स्टील स्टील का ही बना रहता है, इसको हम लोवर्स बोलते हैं। मेजनरी ट्रिप, ठीक है ना। मेजनरी ट्रिप क्या है? अब ये हमारा जो मेजनरी यूज करते हैं ना बिल्डिंग में, दैट इज कॉल्ड एज द मेजनरी ट्रिप। ठीक है। विंडो, विंडो नॉर्मल विंडो अगर आप देखेंगे, ये मेजनरी में हमारा वॉल में ये हमारा विंडो आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर डॉन स्पॉट, मैंने एक्सप्लेन किया आपको डॉन स्पॉट क्या है। ये डॉन स्पॉट है जो पानी को लेके जाता है ड्रेनेज में। सिंगल वॉक डोर अगर आप देखेंगे, सिंगल वॉक डोर, यहाँ सिंगल वॉक डोर है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है? कर्व्ड ईव है। कर्व्ड ईव भी एक हमारा रहता है। कर्व्ड ईव का मतलब क्या है कि आपको गटर देने की जरूरत नहीं है, जो पानी आएगा वो कर्व्ड ईव के थ्रू, मतलब अगर आप देखेंगे कर्व्ड ईव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कैनोपी में भी कर्व्ड यूज होता है, तो वहां से पानी डायरेक्ट डॉन्टेक पाइप में चले जाता है, ठीक है ना। कर्व्ड ईव। इंडस्ट्रियल लोवर्स, इंडस्ट्रियल लोवर्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको सेम, ठीक है ना। ये थोड़ा अलग रहता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसा रहता है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल। उसके बाद फिर आप आ जाओ कॉर्नर ट्रिम में। कॉर्नर्स में जो हम ट्रिम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। कॉर्नर पे ट्रिम जो हम करते हैं शीटिंग को, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर ट्रिम। उसके बाद फिर हमारा ईव ट्रिम है। ईव ट्रिम किसको बोलते हैं? ईव ये लोकेशन है, ईव लोकेशन के पास हम जो ट्रिम करते हैं, ट्रिम का मतलब आप जनरली समझ लो कि दो शीटिंग अगर आ रही है ना साइड, लाइक मतलब रूफ का वॉल का ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे इसको एक शीटिंग प्रोवाइड, ट्रिम प्रोवाइड करते हैं, ताकि इसमें जो गैप है वो फिल हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा एयर और जो है कि वाटर अंदर नहीं जा सके, ईव ट्रिम। उसके बाद फ्लश फेशिया है, मैंने एक्सप्लेन किया था इससे पहले भी। स्ट्रिप स्काईलाइट्स है, वो भी स्ट्रिप स्काईलाइट्स भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। रूफ मॉनिटर, रूफ मॉनिटर किसको बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द रूफ मॉनिटर। ये भी वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है ना, रूफ मॉनिटर। इसका डिजाइन वगैरह हम लोग देखेंगे बाद में। डबल वॉक डोर, ठीक है ना, डबल वॉक डोर आपका देखेंगे तो दिस इज द डबल वॉक डोर। नॉर्मली अपना वॉक डोर रहता है, डबल वॉक डोर सेम। उसके बाद फिर रूफ एक्सटेंशन हो गया। रूफ एक्सटेंशन मतलब रूफ को आप एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है ना। कहाँ पे है ये? दिस इज 24। तो यहाँ पे देखेंगे आप रूफ यहाँ तक आ जा रहा है, बट इसको थोड़ा एक्सटेंड और कर दे रहे हैं हम, ताकि जो है कि एक कैनोपी का भी काम कर ले। दिस इज द रूफ एक्सटेंशन। रिटर्न डाउन स्पॉट, तो रूफ क्या है, अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो यहाँ पे डाउन स्पॉट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसा रिटर्न आएगा, तो इसलिए इसका नाम हो गया रिटर्न डाउन स्पॉट, ठीक है ना। ये रिटर्न डाउन। ब्रिक वर्क्स, ब्रिक वर्क्स जनरली क्या होता है अपने पीवी इंडस्ट्री में, सर्टन हाइट तक ब्रिक वर्क होते हैं, उसके ऊपर फिर शीटिंग आ जाता है, यहाँ पे अगर देख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या, वॉल लाइट्स, ठीक है ना, वॉल लाइट हो जाएगा।
वॉल लाइट में जनरली जो भी हम रूफ में दे रहे हैं लाइट्स, वॉल में अगर हम दिए तो दैट इज कॉल्ड एज द वॉल लाइट, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, कर्व्ड कैंटिलीवर फेशिया। हमने आपको इससे पहले ही बताया था कर्व्ड कैंटिलीवर फेशिया क्या है, 28। तो दिस इज द कर्व्ड कैंटिलीवर फेशिया, ठीक है। तो इसको देने से हम हमारा रिज और ये लोकेशन विजिबल नहीं होगा, दिस विल बी वेरी स्टैटिक, दिस इज द कर्व। ये कुछ एब्रिविएशंस हैं, आपको ए बी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है ना। आपको ए बी मतलब एंकर बोल्ट्स हो गए, एस सी बोले तो असेंबली, ठीक है ना। आप बी टी यू मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट। सो दिस इज द एब्रिविएशन, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, आपके इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, तो स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हम देख लेंगे, ठीक है ना। ज्यादा टाइम और नहीं लगा, एक 10-15 मिनट, वी विल कंप्लीट इट, ओके। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम में आप जनरली हमारा फ्रेम जो बनता है क्लियर स्पैन रहता है, ठीक है ना, बीच में कॉलम नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज द क्लियर स्पैन। दिस इज सिंपल, दिस इज द ईव हाइट, आपका यहाँ से बॉटम ऑफ द बेस प्लेट से ये हमारा ईव स्ट्रेंट है, तो यहाँ तक का जो ये रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईव हाइट बोलते हैं ना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो दिस इज द क्लियर स्पैन बिल्डिंग। अगर आप देखेंगे मल्टी स्पैन बिल्डिंग सेकंड नंबर में, मल्टी स्पैन में क्या हो जाएगा, आपको इंटीरियर कॉलम्स आ जाएंगे। ये एक तरफ का सेक्शन देख रहे हैं इसको, तो ये हमारा मेन कॉलम है, यहाँ पे आपको बीच में एक इंटीरियर कॉलम अगर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी स्पैन, मतलब एक से ज्यादा स्पैन हो गया उसका। तो मल्टी स्पैन 2 हो गया, मल्टी स्पैन 3 हो जाएगा। अब जितने भी स्पैन आपके बिल्डिंग में रहेंगे दैट इज कॉल्ड एज द मल्टी स्पैन 2, 3, 4 व्हाटएवर, ठीक है ना। उसके बाद स्पेस सेवर बिल्डिंग। स्पेस सेवर का बिल्डिंग का मतलब क्या है कि आपको क्लियर स्पेस अच्छा मिलता है इसमें, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल सिस्टम इज कॉल्ड एज द स्पेस सेवर बिल्डिंग्स, ओके। एंड लीन टू बिल्डिंग्स मैंने आपको बताया था, मेन बिल्डिंग्स में जो आपका सेकेंडरी बिल्डिंग्स कनेक्ट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज द लीन टू बिल्डिंग्स, ओके। उसके बाद फिर अदर स्ट्रक्चरल सिस्टम में आ जाओ। अदर स्ट्रक्चरल सिस्टम में वी हैव सिंगल स्लोप बिल्डिंग्स। इसका स्लोप अगर आप देखेंगे एक साइड ही स्लोप है, तो इसको सिंगल स्लोप या मोनो स्लोप आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, मल्टी गेबल बिल्डिंग, ठीक है ना, मल्टी गेबल। तो गेबल जनरली क्या होता है, ये हमारा गेबल है, ये एक गेबल, ये दो गेबल, तो मल्टी गेबल हो गया है। तो जितने भी गेबल्स हो गए मल्टी गेबल्स 1, 2, 3, 4 वॉट एवर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी गेबल बिल्डिंग। उसके बाद रूफ सिस्टम बिल्डिंग। रूफ सिस्टम बिल्डिंग में मतलब क्या होता है कि हमारे पास ओनली जो रूफ है वो हमारा स्टील का है, कॉलम्स जो अगर आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं वो हमारा आरसीसी के रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टम बिल्डिंग, ओके। फ्लैट रूफ बिल्डिंग, एक मिनट, आदित्य इज फेसिंग टू ज्वाइन। एक Hello. नो, यस प्लीज, Okay, एक sir. मिनट थोड़ा, एक पर्सन ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उसके लिए थोड़ा मैं उसको, ओके। नाउ कमिंग टू द फ्लैट रूफ बिल्डिंग। फ्लैट रूफ बिल्डिंग में जनरली आपको क्या होता है कि रूफ हमारा फ्लैट है पूरा, ठीक है ना, उसके ऊपर हमारा फिर फ्लोरिंग आ जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लैट रूफ बिल्डिंग, ठीक है ना।
उसके बाद फिर क्या है, लो राइज बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो लो राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हमारे पास रहता है, ठीक है ना। तो दिस इज द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसमें मेजनाइन सिस्टम्स आते हैं, ठीक है ना। हाउ वी कैन डिजाइन इट, वी विल चेक, ओके, लाइक दिस वन इफ यू सी, ओके। नो, सेकेंडरी स्ट्रक्चरल सिस्टम, मेन सिस्टम तो हम लोग समझ में आ गया। स्ट्रक्चरल सिस्टम जो सेकेंडरी सिस्टम है, सेकेंडरी सिस्टम में हमारा कोल्ड फॉर्म्स यूज होते हैं जनरली, ठीक है ना। उसमें पर्लिन्स जो गर्ड्स यूज होते हैं वो हमारा जेड सेक्शन का या सी सेक्शन का रहता है, ठीक है ना। तो ये दिस इज द कोल्ड फॉर्म जेड सेक्शन, ठीक है ना। ये हमारा जेड सेक्शन है विथ लिप, दिस इज द लिप। तो ये जो है कि डिफरेंट डेप्थ का आपको अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। कोल्ड फॉर्म जेड सेक्शन, ये सी सेक्शन है, ठीक है। तो दिस इज द सी सेक्शन, कोल्ड फॉर्म ईव स्ट्रट। तो ईव में जनरली हम क्या करते हैं, ये थोड़ा जो है कि एंगल पे आके ये हमारा सी टाइप का सेक्शन ऐसा यूज करते हैं, या फिर जेड, नॉर्मली जेड सेक्शन भी हम यूज करते हैं ईव स्ट्रट में, ओके। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मेसनाइन फ्लोर सिस्टम। मैंने आपको बताया मेजनाइन फ्लोर सिस्टम क्या है कि फ्लोरिंग के लिए हम क्या करते हैं, बीम और जो कॉलम प्रोवाइड करते हैं, दिस इज एंड डेक शीट, दिस इज द कंप्लीट, you know, if you see this is the beam, this is the joist, okay, this is the column we have, एंड वी हैव लाइक फ्लोरिंग, डेक शीट रहते हैं, उसके ऊपर हमारा रेनफोर्समेंट आता है, उसके ऊपर स्लैब आता है। तो दिस इज द कंप्लीट फ्लोरिंग सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेसनाइन फ्लोर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। मेसनाइन फ्लोर सिस्टम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आ जाओ डिजाइन प्रोसीजर में, ठीक है ना। डिजाइन प्रोसीजर क्या है अपना, डिजाइन प्रोसीजर में सबसे पहले आपको पास आ जाएगा आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ठीक है ना। आर्किटेक्चरल ड्राइंग के हिसाब से आपको क्या करना है, उसका एक प्रपोजल ड्राइंग बनाना है, ठीक है ना। प्रपोजल ड्राइंग का क्या मतलब है कि उसमें आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग में कहाँ कहाँ पे हमारा बीम आ रहे, कॉलम आ रहे, राफ्टर आ रहे, वो हमको प्रपोज करना है, ठीक है ना। प्रपोज करके हमको क्या करना है, क्लाइंट को भेजना है। तो वो क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि हमारा जो आर्किटेक्ट रहते हैं वो उसको रिव्यू करते हैं कि वेदर इट इज क्लैशिंग विद आवर आर्किटेक्चरल सिस्टम और नॉट। सो उसको वेरीफाई करके वो लोग अप्रूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्रपोजल ड्राइंग। तो आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिल गया, उसके बाद आपने प्रपोजल ड्राइंग बना लिया, तो दिस इज क्लियर। अब आर्किटेक्चरल ड्राइंग में बहुत से क्वारीज आपको रहते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे आप हमारा कॉलम हिट हो रहा है या राफ्टर हिट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप क्वेरीज आप क्लाइंट को भेजना है, ठीक है ना। वो क्लियर होने के बाद में प्रपोजल ड्राइंग बन गया। प्रपोजल ड्राइंग बनने के बाद में यू स्टार्ट द डिजाइन, ओके। आप इस डिजाइन स्टार्ट करते हो, ठीक है ना। डिजाइन में आपको सबसे पहले जो है कि कोड देखना पड़ेगा कि विच कोड वी आर यूजिंग, ठीक है ना। उसमें आपको क्या है, सबसे पहले आपको जो है कि आपको IS 800 2007, दिस इज द बेसिक, द प्राइमरी स्टील कोड, इंडियन कोड है हमारा, ठीक है ना, सबको मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर IS 1893, अभी ये थोड़ा रिवाइज हुआ है न्यू, ठीक है ना, 2016 का, अभी हमारे पास इससे हायर भी आ गया है शायद, ठीक है ना। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1893, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा IS 875 जनरल लोड कंसिडरेशन के लिए, डेड लोड के लिए जो है कि हम हमारा ये 1 है, ठीक है ना, सॉरी। सो उसके बाद फिर हमारा लाइव लोड के लिए 2 है, पार्ट 2, ठीक है ना। एंड विंड लोड के लिए हमारा IS 875 पार्ट 3 हम यूज करते हैं। तो दीज कोड्स वी हैव टू यूज, ओके। उसी तरह आप अमेरिकन कोड्स में अगर आप यू काम कर रहे हैं तो हमारा बेसिक जो है कि ASC ही है, हमारा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ठीक है ना। ये 22 भी आ गया वर्जन, तो ये यूज करते हैं। उसके बाद फिर AISI है, अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, ये जनरली हमारा कोल्ड फॉर्म सेक्शन के लिए यूज होता है AISI, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारे पास AISC है, AISC अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, दिस इज द बेसिक, जैसा हमारा 800 है, इसी तरह यहाँ पे हमारा स्टील स्ट्रक्चर्स डिजाइन के लिए AISC है, ठीक है ना, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और ये AISC क्या है, जो हम लोड ले रहे हैं ना IS 875, सिमिलर टाइप में ये हमारे
लोड, बेसिक्स लोड्स कंसिडरेशन के लिए ASC है। तो आप इसको याद कर लो, क्योंकि आपको कंपलसरी, आप अगर फ्रेशर में ज्वाइन होना चाह रहे हो कोई कंपनी में, तो आपको कोड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो आपको पूछेंगे। उसके बाद फिर ये दिस इज द हैंडबुक MBMA मेटल बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन है अमेरिका में जो है कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में काम करती है, ठीक है ना। तो दिस इज द मेटल बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। सो दीज आर द कोड्स वी जनरली यूज। इस तरह इंटरनेशनल कोड्स है, IBC है, UBC है, ठीक है ना, तो वो भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, सम केस में, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप आ जाओ डिजाइन प्रोसीजर में। आप कोड्स मालूम हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिसाइड हो गया, ठीक है ना। तो डिजाइन ऑफ कोल्ड फॉर्म सेक्शन, सबसे पहले हमको क्या डिजाइन करना है, कोल्ड फॉर्म सेक्शन डिजाइन करना है, ठीक है ना, मतलब पर्लिन्स या गर्ड्स डिजाइन करना है। उसके बाद ही आप जो है कि मेन फ्रेम डिजाइन कर पाओगे। अगर आप इसको डिजाइन नहीं किए तो जनरली क्या होता है कि आपको चाहिए हमारा पर्लिन टू पर्लिन स्पेसिंग कितनी है और गर्ड्स टू गर्ड्स स्पेसिंग कितनी है, तो वो हमको मेन फ्रेम में डिजाइन में चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोल्ड फॉर्म डिजाइन कर लेंगे। तो कोल्ड फॉर्म डिजाइन करने के लिए आप, ये जनरल बेसिक कंसेप्ट्स है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट हम लोग डीप में इसका डिजाइन भी देखेंगे, ठीक है ना, मैनुअल डिजाइन भी देखेंगे, ठीक है ना, और आपका सिस्टम में हमारा डिजाइन कैसा करते हैं वो भी देखेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट, मतलब क्या है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर है, कंटिन्यूअस मेंबर। कंटिन्यूस मेंबर का मतलब क्या है कि जनरली ये हमारा, सपोज दिस इज द, हाँ ये हमारा राफ्टर का लोकेशन है, मतलब एक राफ्टर से दो राफ्टर, ये फ्रेम समझ लो, एक फ्रेम से दो फ्रेम की स्पेसिंग हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनली रन होता है। बट ये कंटिन्यूस मेंबर क्यों है, क्योंकि ये हमारा लैप हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे आप, लैप होते होते कंटिन्यूस मेंबर बन रहा है। तो जनरली आपको मालूम होगा कि दिस इज द प्रोफाइल फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कंटिन्यूअस बीम। अगर आप कंटिन्यूअस बीम का डिजाइन आपको मालूम है, तो उसमें आपका बेंडिंग मोमेंट का प्रोफाइल ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे मोमेंट ज्यादा रहता है, ठीक है ना, वहाँ पे मोमेंट ज्यादा रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, जनरली जहाँ पे मोमेंट ज्यादा है वहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लैपिंग प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, लैपिंग। लैपिंग से क्या होता है, सेक्शन डबल हो गया तो उसका मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिस इज द कंटिन्यूस मेंबर, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लैप कहाँ से कहाँ तक करना है, तो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्स जहाँ पे एंड हो रहा है वहां तक हमको लैपिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। ये यहाँ से थोड़ा कम, यहाँ तक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द स्ट्रेंथ कैपेसिटी इज डबल्ड एट द लैप। कैपेसिटी यहाँ पे डबल हो गया तो मोमेंट जो है कि ज्यादा है, तो मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी यहाँ पे ज्यादा हो गई, ठीक है ना। कोल्ड फॉर्म का बेसिक जो है कि आपको आइडिया आ गया कि कैसा ये डिजाइन होता है, ठीक है ना। हम लोग इसको डीप में भी देखेंगे। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा एनालिसिस ऑफ मेन फ्रेम्स, ठीक है ना। मेन फ्रेम को एनालिसिस करना है एंड डिजाइन करना है, तो उसके लिए हमको पैरामीटर्स चाहिए। द पैरामीटर कंसीडर फॉर वेयर हाउस डिजाइन और बिल्डिंग। सो इनपुट डाटा में हमारा लेंथ विथ हमारे को बिल्डिंग के चाहिए, हमको ईव हाइट चाहिए, उसके बाद बे स्पेसिंग चाहिए। बे स्पेसिंग जो फ्रेम टू फ्रेम स्पेसिंग होता है उसको वी कॉल्ड इट एज ए बे स्पेसिंग, ओके। उसके बाद फिर ब्रिक वर्क हमारा कितने मीटर तक है या नहीं है, तो दैट डाटा वी नीड। रूफ स्लोप कितना है, ठीक है ना। रूफ स्लोप आपको जनरली 1:10 में हम प्रोवाइड करते हैं, 1:10, 1:, लाइक 0.5:10, ठीक है ना, 0.7, व्हाटएवर कुछ भी रह सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा पर स्पेसिंग ऑफ द पर्लिन एंड गर्ड्स, ठीक है ना, ये चाहिए। इसीलिए हमको क्या बोले थे, पहले हमको कोल्ड फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, डिजाइन लोड्स। डिजाइन लोड्स आपको चाहिए, ठीक है ना, मतलब डेड लोड कितना है, ये हम डेड लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। डेड लोड जनरली क्या आता है अपने स्ट्रक्चर में, अगर सिंपल स्ट्रक्चर है तो रूफ के ऊपर क्या है, जनरली शीटिंग्स है, ठीक है ना। शीटिंग को सपोर्ट करने के लिए पर्लिन्स है। तो दो चीज आ रहे, पर्लिन आ रहा है और शीटिंग आ रहा है, तो दोनों का वेट आपको कैलकुलेट करना है,
ठीक है ना। ये हम कैसा कैलकुलेट करते हैं ये हम डिजाइन में देखेंगे। उसके बाद लाइव लोड हो गया। लाइव लोड क्या है? जनरली जो भी मेंबर्स ऊपर चढ़ते हैं, मतलब उसको इरेक्ट करने के लिए, दैट इज द लाइव लोड। वो इरेक्ट करते हैं, शीटिंग को परफेक्ट बैठा के वो नीचे आ जाते हैं, तो उसका सम वेट वी कंसीडर, दैट इज कॉल्ड एज द लाइव लोड। ओके, उसके बाद फिर विंड स्पीड चाहिए, लोकेशन के हिसाब से हमको विंड स्पीड मिलेगा, तो जनरली लोकेशन हमको चाहिए, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स वी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक पैरामीटर्स है। अभी आप देखो, ये डिजाइन होने के बाद में हमको मोमेंट मिल जाएगा, मतलब मोमेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हॉन्च के पास में मोमेंट आपका देखो 378 किलोन्यूटन मीटर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, फिर ग्रेजुअली यहाँ पे इंक्रीज होते होते ये आ रहा। तो दिस इज द ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। उसके हिसाब से हमको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर द डिजाइन ऑफ द मेन फ्रेम्स। अब डिजाइन में हमको क्या क्या चाहिए पैरामीटर्स? FU चाहिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। उसके बाद यील्डिंग स्ट्रेंथ, ये यील्ड स्ट्रेंथ के लिए जनरली डिजाइन होता है, आपको मालूम है। तो यील्ड स्ट्रेंथ हमारा क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ इज नथिंग बट हमारा 345 का हमारा यील्डिंग स्ट्रेंथ रहता है। ये LX LY LZ ये क्या है? ये LX LY दिस इज द पर्लिन एंड गर्ड्स स्पेसिंग, ठीक है ना। ये हमारा पैरामीटर्स है, ये हम डीप में हम लोग डिजाइन में इसको समझेंगे, ठीक है ना। LZ क्या है? हमारा जो लेंथ है, मेंबर का लेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज द LZ, इफेक्टिव लेंथ जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, LZ। और ये इफेक्टिव लेंथ का हमारा फैक्टर है, ठीक है ना। आप IS कोड अगर देखेंगे, इफेक्टिव लेंथ का फैक्टर रहता है, ठीक है ना, एज पर द सपोर्ट कंडीशंस। फॉर पिन सपोर्ट्स 1.5 लेते हैं, फॉर फिक्स सपोर्ट 1.2। दिस इज द स्पेसिफाइड इन द पीप इंडस्ट्रीज, ओके। कोड में भी हम लोग के पास है। तो डिजाइन पैरामीटर्स अप्लाई करने के बाद, डिजाइन होने के बाद आप देखेंगे कि हमारा रेशियोज आ जाएगा, ठीक है ना। रेशियो, व्हाट इज रेशियो? दिस इज द डिजाइन रेशियो, ठीक है ना। डिजाइन रेशियो का क्या मतलब है? व्हाट इज डिजाइन? डिजाइन क्या है? हमारा डिजाइन का अगर डेफिनेशन आपको मालूम है, दैट इज द एक्चुअल बाय अलाउएबल, मतलब एक्चुअल आपका लोड कितना है, मतलब कि आप अगर आप देखेंगे, सपोज एक आई बीम है, ठीक है ना, आई बीम है, ठीक है ना, इस पे हमारा लोड आ रहा है 500 किलो न्यूटन का, ठीक है ना, किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है ना। तो 500 किलो न्यूटन, इसका कैपेसिटी है 400 ओनली, ठीक है ना। इसका कैपेसिटी कितना? 400। तो 400 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, सॉरी उल्टा हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 400। तो ये हमारा एक्चुअल कितना है? 500 है, बट कैपेसिटी कितना आ रहा है हमको? 400 ही आ रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.25 हो जाएगा। तो ये हमारा 1 से ऊपर चले गया ना, तो दिस इज नॉट द डिजाइन, ये हमारा फेल हो गया, ठीक है ना। तो कैपेसिटी जो है कि हमारा लोड से ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसका जितना भी आपका लोड आ रहा है उससे हमारा फ्रेम का सेक्शन की कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। बट हम कहाँ तक जा सकते हैं? वी कैन गो अप टू 0.999, ठीक है ना, 0.999 तक हम जा सकते हैं। मतलब क्या है, अगर 500 का लोड है, आप अगर हमारा कैपेसिटी 499 भी अगर है, सॉरी हमारा कैपेसिटी अगर 501 भी है, तो दिस इज आवर स्ट्रक्चर इज सेफ, ठीक है ना। तो 0.99 रेशियो तक हमको जा सकते हैं। तो जितना आप रेशियोज आपका 1 से कम रहेगा, मतलब 0.995 93 94 रहेगा, उतना आपका स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल है, ठीक है ना, उतना स्ट्रक्चर आपका इकोनॉमिकल है। तो हमको ये ध्यान में देना है कि हमारा रेशियोज अभी यहाँ पे देखेंगे 0.98 है, बट यहाँ पे कितना? 0.75, यहाँ पे 0.49 है। तो दिस इज नॉट द इकोनॉमिकल डिजाइन,
इकोनॉमिकल डिजाइन नहीं है ये। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 0.857 है, 0.9175 है, तो ये हमारा समवॉट इट इज इकोनॉमिकल। इसको और भी इकोनॉमिकल हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पीईवी में पॉसिबल है, ठीक है ना। पीईवी में हम वी कैन गो अप टू 0.999 रेशियोज, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फ्रेम डिजाइन हो गया। अब उसके बाद फिर हमारा डिजाइन ऑफ कनेक्शंस है, तो हम लोग मैनुअल कनेक्शंस देखेंगे, मैनुअल डिजाइन। उसके बाद फिर हम आइडिया स्टैटिक का भी एक्सप्लेन करेंगे। हमारे कोर्स में नहीं है बट वी विल एक्सप्लेन, ठीक है ना। हम आइडिया स्टैटिक में भी डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। उसमें जो है कि हमारा बेस प्लेट कनेक्शन हो गया, हॉन्च कनेक्शन हो गए, ठीक है ना, स्प्लाइस कनेक्शन हो गया, रीच कनेक्शन हो गया, ठीक है ना। दिस आर द कनेक्शंस इन द पीवी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो डिजाइन हमारा ये प्रोसीजर से हम लोग कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर इरेक्शन प्रोसीजर में आप आ जाओ। इरेक्शन प्रोसीजर क्या है? अंडरस्टैंडिंग द टेक्निक इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। एंकर बोल्ट्स प्लान है, उसके हिसाब से एंकर बोल्ट का सेटिंग होगा। क्रॉस सेक्शंस, उसके बाद रूफ फ्रेमिंग हो जाएगा, उसके बाद रूफ शीटिंग को हम लोग इरेक्ट करेंगे, उसके बाद साइड वॉल शीटिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर अदर ड्राइंग्स। ये हमारा ड्राइंग्स है पूरे, इसके हिसाब से हमको साइड पे काम कराना है। इसमें क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द इरेक्शन, ठीक है ना। उसमें क्या है, प्री इरेक्शन चेक्स है, ठीक है ना। इसके बाद रिसीविंग मटेरियल्स, मटेरियल्स पूरे साइड पे आए या नहीं आए वो चेक करना है। अनलोडिंग ऑफ द कंटेनर्स हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा इरेक्शन ऑफ द फ्रेमिंग हो जाएगा। इरेक्शन ऑफ द फ्रेमिंग में प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट बे से स्टार्ट करना है, मेन फ्रेम्स, मेजनाइन फ्लोर्स उसके बाद लगाना है। उसके बाद फिर हमारा क्रेन बीम्स और क्रेन सिस्टम को हमको इरेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे शीटिंग्स एंड ट्रिम्स आ जाएंगे। शीटिंग प्रिपरेशन, शीटिंग ऑफ द वॉल्स, शीटिंग ऑफ द रूफ्स, मिसलेनियस ट्रिम्स जो भी आएंगे, जो मैं बताया था आपको, वो ट्रिम्स करके उसके बाद फेशिया है तो ये फेशिया को हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है ना। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ लाइक दिस इज द एंकर बोल्ट्स। कॉलम है, पेडिस्टल है, हमारा एंकर बोल्ट्स है। उसके बाद फिर ये कंटेनर है, इसमें से जो अनलोडिंग होगा, ठीक है ना। अनलोडिंग करने के बाद ये हमारा क्रेन के थ्रू हम जो है कि इसको इरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर देखेंगे ये हमारा एंकर बोल्ट को प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा परलिन्स को प्लेस कर रहे हैं राफ्टर के ऊपर, ठीक है ना। सो दीज आर द जनरल प्रोसेस, ठीक है। कंक्लूजन में आ जाओ। कंक्लूजन ऑफ द पीवी स्ट्रक्चर्स आर, पीवी स्ट्रक्चर्स आर इजी टू डिजाइन देन सीएसबी। सीएसबी क्या है? कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग, ठीक है ना। इजी टू डिजाइन है, प्री इंजीनियर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर रिलायबल देन सीएसबी है, ठीक है ना। पीवी स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट एडवांटेजियस है सीएसबी के हिसाब से। CSB structures in terms of cost effectiveness, quality control, speed in construction, and simplicity in erection, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या, प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स कॉस्ट इज 30% लेसर देन द CSB। 30% कॉस्ट में हमको फर्क आ जाता है, ठीक है ना। कॉस्ट में 30% वी कैन रिड्यूस। पीवी स्ट्रक्चर, पीवी रूफ स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट 15 to 20%, ठीक है ना। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेट देखेंगे तो 15 to 20% वी कैन save in the pre-engineered building. Okay, PEB construction is 30 to 40% faster than the conventional steel building, ठीक है ना। फास्टर कंस्ट्रक्शन है हमारा PEB, ठीक है। Pre-engineer offers low cost, strength, durability, design flexibility, adaptability and recyclability, ठीक है ना। स्ट्रेंथ भी है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब डिजाइन कैसा भी डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर टाइप्स को डिजाइन कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी है एंड रिसाइकल, मतलब रिसाइकल मतलब क्या है, आपका स्टील स्ट्रक्चर अगर उसको रिसाइकल करना चाह रहे हैं आप तो स्टील है, ऑब्वियसली वी कैन रिसाइकल इट, ठीक है ना। आप एक जगह से दूसरे जगह अगर स्ट्रक्चर्स को लेके जाना चाह रहे हैं तो वी कैन डू एज वेल, मतलब बोल्टेड कनेक्शन है, आप बोल्ट को खोलो, दूसरे जगह आप ले जाना चाह रहे हैं, वी कैन प्लेस देयर, नो प्रॉब्लम, ओके। Therefore, a pre-engineered building is preferable to a conventional steel building. Okay, now, thank you very much. So, these are the brief introduction
regarding the PEB structures. Okay. तो बेसिक आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गया व्हाट इज पीईबी, ठीक है ना? आपको कुछ डॉट्स है, कुछ पूछना चाह रहे हैं भी है, वी कैन कंटिन्यू, ठीक है ना? तो आप हैंड रेस कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट सिद्दीकी आप स्टार्ट करो। यस सिद्दीकी। Am I audible right now? यस यस। Yeah, actually, I forgot to turn on my mic. Yeah, so यस basically, I want to confirm that the StatPro is basically a primarily software used in PV industry. So अभी यस। आप सिलेबस में StatPro तो कवर करेंगी, so आप ETAP भी कवर करेंगे या सिर्फ StatPro ही? नहीं नहीं, ई टैब्स हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी आर यूजिंग स्टैट प्रो ओनली। ई टैब्स Okay, में आपका मॉडलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है पीबी का, ठीक है ना? टैपरिंग okay, करना वो करना, तो स्टैट प्रो में okay, आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? okay. One more question I have. I just want to confirm about the multiple floor used in PEB. उसमें slab का कैसे होता है और वो सब थोड़ा सा please explain. कंपलसरी हम लोग मेजनाइन बिल्डिंग जो है कि हम लोग डिजाइन करेंगे अपने कोर्स में, ठीक है ना? Okay. मैंने एक्सप्लेन किया आपको पीईबी स्ट्रक्चर, No, इससे आप देख I know लेंगे about तो। mezzanine floor, but हाँ, आपको विजिबल हो रहा है? yeah, exactly visible. हाँ, तो मेजनाइन फ्लोर सिस्टम में आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट प्राइमरी हमारा क्या है, ये फ्लोर है, ठीक है ना? फ्लोर को सपोर्टिंग के लिए हमको क्या चाहिए, जॉइस्ट चाहिए, ठीक है ना? जॉइस्ट चाहिए जो Okay, एवरी सर्टन लोकेशन में प्लेस होता है, ठीक है ना? सर्टन okay, लोकेशन में प्लेस होता है। इसके ऊपर हमारा डेक शीट रहता है, एक शटरिंग के जैसा हम यूज करते हैं उसको। लाइक आप आरसीसी बिल्डिंग में देखेंगे तो शटरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना जो भी है स्टील का या जो हाँ वुडन बोर्ड्स या रहते स्टील हैं का ना जो वो भी हो. यूज करते हैं। तो इसमें हम वो यूज नहीं करते, एक शीटिंग है, मतलब एक डेक शीट जो है कि यूज करते हैं एज ए परमानेंट शटरिंग, मतलब उसको बाद में हम लोग निकालते नहीं है, ठीक है ना? वो यूज हो गया। Okay, उसके okay, जॉइस्ट को सपोर्ट किससे मिल रहा है, ये हमारा बीम है, मेन बीम है, दिस इज द मेन बीम, राइट? मेन बीम को okay, जॉइस्ट से सपोर्ट मिलता है, ठीक है? उसके बाद फिर उसको बीम से को सपोर्ट करने के लिए कौन है, कॉलम है। तो दिस इज द मेजनाइन कॉलम। सो दिस इज द कंप्लीट पीबी मेजनाइन फ्लोर सिस्टम। okay. और बेसिकली डेक स्लैब जो है राफ्टर के थ्रू लोड ट्रांसफर करेगा. डेक स्लैब राफ्टर के थ्रू लोड ट्रांसफर, नहीं नहीं, इसमें जो है कि लोड ट्रांसफर किसमें हो रहा है, हमारा टैक्स डेस्क स्लैब से ऑब्वियसली आपका कनेक्शंस के ऊपर डिपेंड है। आप अगर इसको मोमेंट कनेक्शन दे रहे हैं तो जनरली ऑब्वियसली इट विल ट्रांसफर द मोमेंट टू द मेन कॉल, Okay, ठीक है ना? okay, अगर आप इसको पिंड कनेक्शन दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट कनेक्शन हमारा पिंड है, तो मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली जो है कि हमारा जो फोर्स है एक्सियल फोर्स वो हमारे कॉलम में ट्रांसफर होगा ऑब्वियसली, मेन कॉलम में, ठीक है ना? okay. Got it. Thank you. ओके, वेलकम। ओके, नेक्स्ट कौन है, विष्णु चैतन्य? हमारा जो सिलेबस में मैकेनिकल फाउंडेशन कुछ है सर, ऐसा डिजाइनिंग का, मैकेनिकल फाउंडेशन? like a installation of a machine on a footing, na sir, just like a we are installing a column to a anchor bolt with a column. हाँ, Just वी हैव दैट ना। सो जनरली बेसिकली क्या होता है, आपके स्टील स्ट्रक्चर्स है उसको हम फाउंडेशन से कनेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं एंकर बोल्ट कनेक्शन। एंकर बोल्ट कनेक्शन में क्या होता है, एंकर्स रहते हैं, ठीक है ना? वो एंकर्स हमारा आरसीसी पेडिस्टल पे कास्ट होता है पहले, उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, और हमारे rods पिगेरन है ना सर, हाँ, और rods पिगेरन से बनता है, किससे बनता है नहीं समझ, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। आयरन है ना सर, उसका स्टील जो यूज करता है ऐसा HYSD का और पिग आयरन ऐसा होता ना सर, ओ विच इज विदाउट एनी थ्रेड्स लाइक दैट. हाँ, मैकेनिकल एंकर्स बोल रहे हैं आप? हाँ मैकेनिकल एंकर्स, हाँ मैकेनिकल एंकर्स जो है कि हम जनरली
कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमारा जो है कि बड़े बड़े कॉलम, मशीन्स को उस पर प्लेस करता ना सर वो। मैकेनिकल जनरली हम एंकर बोल्ट यूज करते हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है एंकर बोल्ट्स, मतलब पहले से अगर कॉलम कास्ट हो गया है, ठीक है ना, वैसे लोकेशन में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एंकर्स जो हेल्टी के बोल्ट्स रहते हैं ना, वो हम यूज करते हैं, ठीक है ना। वो हम डिजाइन देखेंगे, एंकर्स के मैकेनिकल एंकर्स का डिजाइन भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। सर स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर का जो बोलता है इसमें इंक्लूड होता है सर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर वो कैलकुलेशंस चेक करने के लिए। हाँ, स्टेबिलिटी तो एंकर बोल्ट्स का स्टेबिलिटी चेक करेंगे ना हम, अपना स्ट्रक्चर हाँ, जो स्टेबल कैसा है एंकर बोल्ट्स के थ्रू है, तो एंकर बोल्ट्स को हम उसमें लोड लगा के हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना डाया का हमारा एंकर बोल्ट्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, उसका एंकरिंग लेंथ कितना चाहिए, वो सब हम डिजाइन करते हैं। ठीक है सर, चलता। ओके, एनीबॉडी एल्स? Sir, hello. हाँ प्रीतम बोलो। So I wanted to know one more thing. इस कोर्स में आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का भी डिजाइन दिखा देते हैं या खाली वेयर हाउस वगैरह पार्किंग प्लॉट का ऐसे दिखा देते नहीं, ये देखो मल्टी स्टोरी भी डिजाइन करेंगे, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप जैसा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं फर्स्ट डे में, अगर आप सेम इंटरेस्ट दिखाए तो हम मल्टी स्टोरी भी डिजाइन करेंगे, ठीक है। हैं? ओके सर, और एक सवाल प्रॉब्लम था। नहीं। जो अभी डिजाइन के लिए आप स्टैट प्रो यूज कर रहे हैं, वो ड्राफ्टिंग के लिए आप टेक्ला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग कर रहे हैं? हाँ देखो, जनरली प्रोसीजर क्या है कि हमारा जो अप्रूवल ड्राइंग, प्रपोजल ड्राइंग और अप्रूवल ड्राइंग्स दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हमारा जॉब आता है ना कंपनी में, वो मतलब सेल्स लेके आते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट स्टेज में हम प्रपोजल ड्राइंग बनाते हैं एक, ठीक है ना। तो प्रपोजल यस। ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग ऑटो कैड यूज करते हैं, उसके बाद फिर जॉब अप्रूव हो जाता है, हमारे पास काम मिल जाता है, तो हम डिजाइन करने के बाद एक अप्रूवल ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है ना। अप्रूवल ड्राइंग भी हम ऑटो कैड में ही करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है, जो डिटेलिंग का प्रोसीजर है ना, उसको हम क्या करते हैं, टेक्ला में मॉडल करते हैं, उसको डिटेलिंग करते हैं। So ओके, we will थैंक यू सर। learn proposal drawing, approval drawing, and TECLA as well. Okay, complete. ओके। Okay. Anybody Hello. else? Yeah. Hello. Yes. Sumantia, please continue. सर ये पीईबी में 240 स्टील टू 350 स्टील बोलता है सर, ये 240 350 स्टील क्या है सर? जनरली यील्ड स्ट्रेंथ रहता है उसका, Yield यील्डिंग strength, स्ट्रेंथ okay. रहता है। हाँ, हाँ यील्ड हाँ स्ट्रेंथ की आपको अगर मालूम है कि डिजाइन में हम लोग यील्डिंग स्ट्रेंथ यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो जनरली हाँ प्लेट का यील्ड स्ट्रेंथ रहता है, जो 240 है, 345 है, 350 है, तो दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो हमारे या पीईबी में जनरली हमारा 345 का प्लेट्स रहता है यील्ड स्ट्रेंथ का। ओके, ओके। यस। ओके, सौरभ। सर मैं ये पूछ रहा था कि आरसीसी जो बिल्डिंग रहती है सर, उसकी ड्यूरेबिलिटी के कंपैरिजन में सर इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है बिल्डिंग की? विच इज द हाई ड्यूरेबिलिटी हैज? ड्यूरेबिलिटी अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, तो हमारा स्टील का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ऑब्वियसली, नो नॉट, बट आरसीसी स्ट्रक्चर्स जो है कि इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखेंगे ड्यूरेशन तो ज़्यादा रहता है आरसीसी का, ठीक है ना, इन कंपेयर ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर, बिकॉज एक्रोजन का जो है कि चांसेस ज़्यादा रहते हैं स्टील में, ठीक है ना। इसकी वजह से ये हमारा ड्यूरेबिलिटी हम इसको कंसिडर करते हैं अप टू 50 ईयर्स, सेम लाइक आरसीसी स्ट्रक्चर्स, बट उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है। सर यानी कि बोथ आर द सेम? हाँ, सेम है। आप ओके। अगर इसको मेंटेनेंस अच्छा से करते रहे तो आप अप टू 50 ईयर्स यू कैन गो।
सर एक डाउट और था सर, जो हम विंड कैलकुलेट करते हैं सर इसका, वो सर हाँ एक हाँ, नॉर्मल वैल्यू पे करते हैं सर हम लोग, पर जब नॉर्मल सर वैल्यू एबनॉर्मल मतलब? हो जाता है, मतलब सर एक नॉर्मल वो लेके चलते हैं ना सर कि इसका मैक्सिमम विंड लोड कितना होगा। हाँ, नॉर्मल एक नहीं लेते हैं, नॉर्मल नहीं। सुनो एक बात, जो जी भी स्ट्रक्चर्स है उसके लोकेशंस के ऊपर डिपेंड है कि वहाँ पे आपका विंड स्पीड क्या है, बेसिक विंड स्पीड, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। बट अगर आपका स्ट्रक्चर्स लाइक साइक्लोनिक जोन पे है, साइक्लोन जी आने के चांसेस है वहाँ पे, तो हम उस साइक्लोन्स को भी कंसिडर करते हैं डिजाइन, ठीक है ना, कि आपका साइक्लोन भी अगर आ गया तो आवर स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल, ठीक है ना। ओके सर। सर जैसे इधर मेरे इधर सर एक दिन क्या हुआ सर, वो आंधी आई तो सर मेरे दिमाग पे आया कि मैं सर से पूछूंगा कि हम जब कैलकुलेट करते हाँ, हैं तो आंधी सर आई तो आपका बेस्ट, अगर स्ट्रक्चर डिजाइन सही से किया हुआ है तो आपका बचेगा, अदरवाइज चले जाएगा, स्ट्रक्चर उड़ जाएगा। यही पूछना। लेकिन अब देखो, साइक्लोन भी एक लिमिट है जो हमने सेट किया हुआ है एज पर प्रीवियस डाटा, बट अब नेचर में उससे ज्यादा इंटेंसिटी का भी आ सकता है, राइट। तो अगर उससे ज्यादा जी इंटेंसिटी का अगर साइक्लोन आ गया तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सर जब हाईएस्ट स्ट्रक्चर फेल साइड जो होता है हम्म तो सर उसको फिर दोबारा से सर बना सकते हैं ना, वो रीयूजेबल तो तो है ही। स्ट्रक्चर फेलियर का टाइप है, अगर वो सर्विसेबल है, मतलब सर्विसेबल का मतलब ये है कि चलो थोड़ा वो डिस्प्लेस हो गया या डिफॉर्म हो गया, तो उसको हम तो है कि फिर उसको ठीक कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। बट अगर पूरा ही कोलैप्स हो गया बोले तो उसको फिर प्रॉब्लम है ना, कोलैप्स हो गया तो फिर से उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। कोलैप्स नहीं होना चाहिए, आपका सर्विसेबल रहना चाहिए, क्योंकि वी डिजाइन फॉर द सर्विसिबिलिटी, राइट। जी हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर, ये ट्यूब तो बनाए थे ना सर स्ट्रक्चर? ट्यूब का? यस। ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है ना सर, वो भी इसमें ट्रेनिंग में आ जाएगी सर, वो ट्यूब स्ट्रक्चर का डिजाइन। ट्यूब स्ट्रक्चर में जनरली ये हॉट रोल्ड सेक्शन है, ठीक है ना, तो हम यूज करते हैं इसको अपने पीबी स्ट्रक्चर्स में एज ए स्ट्रट ट्यूब्स हो गया, ठीक है ना, ये जहाँ भी रिक्वायरमेंट्स है वी यूटिलाइज द ट्यूब, नो प्रॉब्लम। वो भी डिजाइन इधर पूछेगा सर आप इसमें इंटरव्यू में? डिज़ाइन का देखेंगे, टाइम रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है हॉट रोल। सेम देखो, हाँ हाँ। मैं यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन प्रोसीजर बताऊंगा ना, वाट एवर यू आर यूजिंग द सेक्शन, नो प्रॉब्लम, आप ट्यूब यूज़ करो, आई सेक्शन यूज़ करो, आई बीम यूज़ करो, एल बीम, जो भी यूज़ करना है सेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर डिज़ाइन का कंसेप्ट मालूम हो गया, प्रॉपर लोड सप्लाई कर दिए, तो वाट एवर द सेक्शन, नो प्रॉब्लम, यू कैन डिज़ाइन, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आप सीख जाओगे डिज़ाइन, या ठीक है। या ओके सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो कनेक्शन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या मैनुअल मेथड? कनेक्शन के लिए हम लोग मैनुअल डिज़ाइन करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे, आइडिया स्टैटिक, ओके। यस सर, थैंक यू। ओके। और एक चीज़ आई वुड लाइक टू से दैट, कि आप जो क्लास अटेंड कर रहे हो आज, अच्छा है, तो आप ट्राई करो कि लास्ट क्लास तक हम ऐसे ही जो है कि कंसिस्टेंसी दिखाना है आपको, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ, जो भी क्लास में कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना, एट द एंड आप परफेक्ट डिज़ाइनर बनोगे। बट आप अगर क्लास मिस कर रहे हो, या फिर ये सोच रहे हो कि मैं रिकॉर्डिंग सुन लूँगा, से उससे कवर कर लूँगा, तो वो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस, मैंने देखा है ऐसा कि जो भी कंटिन्यू लास्ट तक थे वो डिज़ाइन अच्छा सीख गए, लेकिन जो मतलब कंटिन्यू नहीं कर रहे ना, वो फिर प्रॉब्लम है उसके लिए।
तो ये आप कभी भी मिस मत करो, एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझो कि हम एक कंपनी में ट्रेनिंग में है, ऐसा सोच के आपको क्लास अटेंड करना है, ठीक है ना, और टाइम पे रहना है, ठीक है एवरीबॉडी, ओके। तो क्लास जो है आज यही टाइम, नॉर्मली डेज में यही टाइम रहेगा, या इट वाज बिकॉज हाँ इंट्रोडक्शन 9, क्लास तो आज इतना लेट किया आपने? हाँ मैं आज क्यों आस्क कर इंट्रोडक्शन रहा की वजह से लेट हुआ, नॉर्मल क्लास 1 आवर का रहेगा ओनली, ठीक हूँ। है। ओके। और वीक में ओनली 5 डेज रहेगा क्लास, ठीक है। आवाज कार्तिक फॉर डिजाइन ऑफ फुटिंग वी विल यूज स्टार्ट। डिजाइन ऑफ फुटिंग तो हमारा स्कोप में नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टील डिजाइन करेंगे, बट अगर टाइम हुआ तो हम इसको कवर करेंगे, प्रॉब्लम, ठीक है। हेलो ना हेलो नहीं हाँ आता बोलो, यस एम ऑडिबल। हेलो यस सर हाँ आ रही वॉइस, आ सर रही है आपकी, प्लीज। सर अभी जैसे आज इंट्रोडक्शन तब से थोड़ा स्लो है हो आपका गया वॉइस, थोड़ा स्लो आ रहा है। बिहार है सर आवाज हाँ अभी ठीक है, बोलो। ये सर कह रहा था जैसे कि आज इंट्रोडक्शन था, तो जैसे कब से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे सर? तो जैसे मैं बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे को मिनिमम कितना टाइम देना पड़ेगा सर? तो आप वो मत देगा टाइम पीरियड को, उसके लिए मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा, उससे मैं काम करूँ? नहीं, डेली 1 आवर का क्लास रहेगा ओनली, ठीक है ना, 1 आवर आवर का का तो क्लास आप लोग डेली। लोग हमें टास्क क्रिएट करने के लिए सर, उसके लिए मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा? उसको आप जितना दे सकते हैं, आपके ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना आपका स्ट्रांग होगा बेस, मतलब डिजाइन। वो तो सही है सर, जैसे जॉब के टाइम में सफिशिएंट काम कर सकता हूँ टाइम। आपका वॉइस क्लियर नहीं है सैफ। पर ये क्या है ना कि जॉब के टाइम में 3-4 घंटे, तीन मैक्सिमम 3 घंटे ही निकाल पाऊंगा मैं, मतलब इससे ज्यादा ना सफिशिएंट है और मेरे को निकालना पड़ेगा ये वजह है। सफिशिएंट है, ये और ओके। हाँ एकदम नहीं आ रहा है। हाँ और सर जैसे जैसे कोई क्लास हो जाती है दूसरी बात ये है, क्योंकि नाइट में भी हम लोग का काम होता रहता है सर, हाँ, तो तो उसका हो रिकॉर्डिंग जाती है। आपको सेशन मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बट ट्राई टू अटेंड द क्लास, ठीक है ना। आप रिकॉर्डिंग के भरोसे में रहे तो आप मैं सीख नहीं रिकॉर्डिंग पाएंगे पे आप, भरोसे नहीं रखूंगा। हाँ तो मतलब हम लोग का लेट नाइट जॉब चलता रहता है, काम होता रहता है तो रुकना पड़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट, ओके। कुछ भी डॉट्स हैं आप, अब तो क्लास कंटिन्यू करना है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप डॉट्स कभी भी पूछ सकते हैं, बट एट द एंड पूछना है आपको, मतलब कोर्स के बीच में नहीं, आपको लास्ट में जो भी डॉट्स है आपको लिख के रखना है, आपको वो डॉट पूछना है, ठीक है। ओके, so now we'll end the class, okay. ओके Tomorrow सर। we have class same 9:30, okay. टुमारो सैटरडे सर। हाँ, सैटरडे संडे देखेंगे, हम डिसाइड करेंगे कौन से दिन हॉलीडे रखना है, ठीक है। तो आप लोग को हॉलीडे सैटरडे संडे तो हॉलीडे रहता होगा ना, जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनी में सैटरडे तो नहीं, संडे तो हॉलीडे रहता है, तो हॉलीडे के दिन भी ले सकते हैं क्लास, ठीक है।
तो देखेंगे अपने हिसाब से जैसा सेट हो रहा है वैसा करेंगे. ओके, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. Hello. ओके, मैं अगर इससे हाँ, सवाल Hello. Share that PDF, sir. Today's class PDF on the group. हाँ, I will share every PDF, no problem. Don't worry. Okay. 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 Thank you. Good night. Take care. Good night. गुड नाइट मैम. हेलो